बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिलों के नाम पर किस तरह आपकी जेब पर डाका मारा जा रहा है, ये हकीकत अब सामने आ रही है। बाकायदा डाका, और डाकुओं को कुछ नहीं कहा जा रहा। ये भी एक अजीब बात है। बिजली के बिल आते हैं, लेकिन असल में ये बिल क्या ऐसे हैं कि जिसका इस्तेमाल आपने किया हो, यानी जो बिजली आपने इस्तेमाल की है ये वही है बिल, या इसके अलावा भी कुछ आपसे वसूल किया जा रहा है और डाका मारा जा रहा है, आपकी जेब से बाकायदा पैसे निकाले जा रहे हैं बिला वजह। वो बिजली जो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, बल्कि आपने जो इस्तेमाल नहीं भी की उसका भी बिल आपसे लिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए। दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो बीबीसी की पूरी रिपोर्ट इस हवाले से, क्या किया जा रहा है आपके साथ बिजली के बिलों के नाम पर, और दूसरी खबर है एक्सप्रेस में कि बिजली बिलों में 21 अरब की ओवर बिलिंग और अफसरान और मुलाजमीन को छोड़ने का इंकशाफ। 21 अरब रुपए ओवर बिलिंग। ओवर बिलिंग का मतलब यह है कि आपका वो बिल बनता ही नहीं था। मैं टैक्सेस की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट पर आऊंगा, लेकिन ये तो वो बात हो रही है कि खुद जो हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिए हुए हैं, जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ टैक्स के नाम पर उससे कहीं ज्यादा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो मिलाकर भी उससे भी ओवर बिलिंग, उसके ऊपर भी आपसे पैसे वसूल कर लिए गए। और वो कोई 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 अरब नहीं, 21 अरब रुपया। और ये एडमिटेड फैक्ट है, मान रही है हुकूमत के जी हाँ जी 21 अरब रुपया है, लेकिन हमने वार्निंग देकर छोड़ दिया। वो 21 अरब रुपए क्या लोगों को वापस नहीं करने चाहिए? बिजली बिलों में 21 अरब की ओवर बिलिंग होने और अफसरान और मुलाजमीन के बगैर सजा छोड़ने का इंकशाफ। मैपको में 152 मुलाजमीन ओवर बिलिंग में मुलव्वस निकले। मुलव्वस मुलाजमीन और अफसरान को महज वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। यह ऑडिट हुकाम ने बताया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में 6 बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के नाम पर आवाम से 21 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने का इंकशाफ हुआ। अब ये 6 बिजली की कंपनियां हैं, ये सारे इसी काम पर लगे हुए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में पीएसी के 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग के ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया। रुकन बिलाल अहमद ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मीटर रीडर ओवर बिलिंग करे और इसे छोड़ भी दिया जाए। 6 बिजली कंपनियों में मुसलसल ओवर बिलिंग हो रही है। रुकन कमेटी हिना रबानी खर ने कहा कि बिजली कंपनियां गरीब लोगों को ओवर बिलिंग करती हैं। हमारे हलकों में एक गरीब शख्स पर 50,000 रुपए ओवर बिलिंग की गई। पीएससी ओवर बिलिंग पर कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। चेयरमैन पीएससी जुनैद अकबर खान ने कहा कि ओवर बिलिंग पर किन के खिलाफ और क्या एक्शन लिए गए, तफसीलात फराहम करें। एक्ससीएन और एसडीओ का क्या काम है? वो तो फील्ड में ही नहीं होते। ये क्या करते हैं? गाड़ियों में घूमते हैं, भारी तनख्वाहें लेते हैं। सीईओ गैपको ने कहा कि एक्ससीएन और एसडीओ अपने इलाके के जिम्मेदार अफसर होते हैं। इंसानी गलती की वजह से कभी कभार ओवर बिलिंग हो जाती है। अच्छा, कभी कभार हो जाती है जो 21 अरब रुपए बन गई है, कमाल है। और वैसे अगर कोई गरीब बेचारा वो बिल कभी ना अदा कर सके तो आप देखिए उसका क्या हाल होता है। और यहां जी गलती से ओवर बिलिंग हो गई। रुकन कमेटी ने कहा कि क्या 2 नंबरी करने वाले एक्ससीएन और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई? रुकन कमेटी हिना रबानी खर ने कहा कि मैपको में ओवर बिलिंग के बार बार वाकयात हो रहे हैं, सिर्फ एक शोबे की वजह से पूरा मुल्क बैठ गया। ऑडिट हुकाम ने कहा कि मैपको में 152 लोग ओवर बिलिंग में मुलव्वस निकले थे। ओवर बिलिंग में मुलव्वस मुलाजमीन और अफसरान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अब क्या यह बात है कि जो जेन्युइन बिल देने वाले बेचारे हैं उनसे ओवर बिलिंग ले ली जाती है तो अपना बिल पूरा करने के लिए, और दूसरी तरफ खुद चोरी में इनके अफसरान मुलव्वस हों, बिजली चोरी करवा रहे होते हैं और उतना चूंकि आ नहीं रहा होता, यानी बिजली जहां चोरी की जा रही है वहां से बिल नहीं आ रहे, तो इलाके के बाकी लोगों से जो बेचारे बिल दे रहे हैं उनसे ओवर बिलिंग करके वसूल कर लिया जाता है और वहां से बिजली चोरी करवा के उनसे पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते हैं। इस चीज को भी देखना चाहिए। अब आ जाइए बिजली के बिलों में जो छुपे टैक्स हैं जो हुकूमत आपसे वसूल कर रही है। ये बीबीसी ने पूरी इस पर रिपोर्ट छापी। बिजली के बिल में छुपे वो टैक्स जो हुकूमत आपसे वसूल कर रही है, छुपे टैक्स, छुप कर वारदात कर रही है। मेरे बिल में बिजली की कीमत जितने तो टैक्स हैं, बिजली 18,000 की खर्च हुई, 16,000 के टैक्स बिल में शामिल करके बिजली का बिल 34,000 आया। और अब कीमतों में हालिया 5 रुपए 40 पैसे फीसद इजाफा भी कर दिया गया है। ये यानी पुरानी रिपोर्ट है, जब ये इजाफा हुआ उस वक्त आई थी, लेकिन इसमें टैक्सेस का सारा पूरा बताया गया गोरख धंधा। अच्छा, अब जनाब आगे इस रिपोर्ट में बीबीसी के मुताबिक किसी शख्स का ताल्लुक आमदन के एतबार से किसी भी तबके से हो, बिजली के बिल में छुपे अखराजात से हर कोई हैरान और परेशान नजर आता है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि आइस्को यानी इस्लामाबाद में बिजली फराहम करने वाली कंपनी ने बाकायदा खत लिखकर पुलिस से दरखास्त की कि इनके दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए।
इस खत के मुताबिक सार्फिन मुख्तलिफ दफातर में बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं और कंपनी के मुलाजमीन बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो खबर है ना पुरानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब भी एहतजाज हो रहा है। अब भी खबर आई कि जी कराची में लोग बाहर निकले, पानी और बिजली की बंदिश की वजह से उन्होंने एहतजाज किया, सड़कें बंद हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया। ये सिलसिला अब भी जारी है। आईएसको रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस अफसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले इस खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया है, जिसमें आईएसको की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा जाहिर करते हुए तमाम दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात करने की दरखास्त की गई। आईएसको की बेचैनी अपनी जगह, लेकिन वाज़ेह रहे कि पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना तक इजाफा होने के बाद निगरान हुकूमत ने भी फी यूनिट कीमत को मजीद बढ़ाया, जिसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए दरामदी फ्यूल जैसे गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफा भी रवा माह के बिजली के बिल में होश रुबा इजाफे की वजह बना। उसके बाद मुसलसल इजाफे होते रहे, फिर दोबारा यही हुकूमत मुसल्लत की गई और अब भी इजाफा जारी रहा। अब ये बहाने से कह रहे हैं जी हम कीमत कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां से कर्जे लेकर, अब ड्रामा देखिए, बैंकों से कर्जे लेकर हम गर्दिशी कर्जा जो है वो खत्म करेंगे और फिर वो कर्जा किसने अदा करना है जो बैंकों से लिया होगा, यानी वहां से कर्ज लेकर इनका हम खत्म कर देंगे और फिर वहां पर देते रहेंगे पैसे। अंदाजा लगाइए आप कैसी दो नंबरी है कि हो ये तो हमने कम कर दिया, बिल कम हो गए। भाई यहां से नहीं लेंगे, कहीं और से फिर टैक्सेस लेकर या कौम का खून पसीना निचोड़कर वो भी तो आपने देना है, कर्ज लेते जाओ लेते जाओ। अच्छा, आगे जनाब बीबीसी उर्दू ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक सारिफ जिनका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा कि बिल का मुआयना किया, जिनके मुताबिक जुलाई के मुकाबले में अगस्त के महीने में उन्होंने 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल की, लेकिन इनका बिल गुज़श्ता माह की निस्बत 8,000 रुपए ज्यादा था। इन सारिफ के बिल के मुताबिक जुलाई के महीने में इन्होंने 994 यूनिट इस्तेमाल किए और इनका बिजली का बिल 42,353 रुपए था। ताम अगस्त के महीने के बिल के मुताबिक उन्होंने 782 यूनिट इस्तेमाल किए, लेकिन उनका बिजली का बिल 48,583 रुपए था। यानी 200 यूनिट कम इस्तेमाल किए मगर बिल जो है वो तकरीबन 6,000 रुपए ज्यादा आ गया। अंदाजा लगाइए आप, 200 यूनिट कम लेकिन बिल 6,000 ज्यादा। कुछ ऐसी शिकायत दीगर सार्फिन की जानिब से भी सुनने को मिली, जबकि मुल्क भर में बिजली के बिल के खिलाफ एहतजाज हुए। बीबीसी से बात करने वाले सारिफ के मुताबिक बिजली की कीमत तो एक तरफ, बिल में मौजूद टैक्सों की भरमार ही बिल का हजम किसी आम फर्द की जेब पर क़यामत ढाने के लिए काफी नजर आता है। इस बिल के मुताबिक बिजली की कीमत 28,543 रुपए, जबकि मजमूई बिल 48,583 रुपए का है। यानी 28,000 बिजली की कीमत है, जो बिजली उन्होंने इस्तेमाल की उसकी कीमत है 28,543, लेकिन बिल कितना आ रहा है 48,583। 28,000 की बिजली इस्तेमाल की, बिल आ रहा है 48,000 रुपए का। ये आप अंदाजा लगाइए, यानी 20,000 आपसे एक्स्ट्रा खींचा जा रहा है। तो आखिर ये माजरा क्या है और बिजली के बिल में कौन कौन सी मद में और क्यों पैसे वसूल किए जा रहे हैं? वाज़ेह है कि बिजली के बिल में फी यूनिट की कीमत इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे इस्तेमाल शुदा यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे ही यूनिट की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। यानी 200 यूनिट पर जो कीमत होगी, मिसाल कीजिए कि 200 यूनिट पे अगर आपको 10 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, तो फिर 200 यूनिट से एक यूनिट भी ऊपर जाएगा तो वो 10 नहीं, उसकी कीमत फिर 15 रुपये हो जाएगी या 20 रुपये हो जाएगी। फिर इसी तरह 300 से ऊपर जब 301 भी यूनिट हुए, 320 हुए, 340, 50 जो भी है, उसकी कीमत 22, 24, 25 रुपये हो जाएगी। इस तरह 400 से ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके यूनिट बढ़ते जाएंगे उसकी कीमत फी यूनिट, पिछले यूनिट भी, यानी कि जायद इस्तेमाल वाले 200 से ऊपर वाले नहीं, ओवरऑल जो है उसकी कीमत सारी की सारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी अहम बात यह कि बिजली के बिल में एक हिस्सा बिजली फराहम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा रकम होती है, जबकि दूसरी तरफ बराह रास्त हुकूमती महसूलात होते हैं जो बिजली के बिल के जरिए सारिफ से वसूल किए जाते हैं। एक तो बिजली कंपनी को अदा करने हैं आपने, दूसरा उससे अलग आपने हुकूमत को अलग पैसे देने हैं। बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चीज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो बिजली पैदा करने के जराए यानी ईंधन जैसा कि कोयला, फर्नेस ऑयल या गैस की लागत पर मुनहसर होती है, जिसका तखमीना हर माह लगाया जाता है और फिर सारिफ से वसूल कर लिया जाता है। इस मामले में रुपए की कदर भी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज की मद में फी यूनिट 0.43 पैसे सार्फिन से वसूल किए जाते हैं, जो दरअसल गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए लगाया जाता है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा बिलों में यह रकम PHL होल्डिंग के नाम पर ली जाती है। इसी तरह सेमाही या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट या DMC की मद में भी सार्फिन से उस वक्त पैसे वसूल किए जाते हैं जब हुकूमत बिजली की कीमत में रद्दबदल करती है। दूसरी जानिब चंद अखराजात या टैक्स ऐसे हैं जो बराह रास्त हुकूमत की जानिब से आयद किए जाते हैं और इनका बिजली फराहम करने वाली कंपनी से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। यानी टैक्स ऐसे हैं जो हुकूमत की तरफ से आयद किए जाते हैं, इनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं।
अगर हम मिसाल के तौर पर ले जाने वाले बिल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है, जो 18% के हिसाब से 5,768 रुपए है। इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो अलग बात, इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी लग कर आएगा, ले वो अलग से होगा। बीबीसी से बात करने वाले सारिफ के बिल में इनकम टैक्स की मद में 2,836 रुपए दर्ज किए गए हैं। इनकम टैक्स की बिजली के बिलों के जरिए वसूली भी एक मुतनाज़ा अमल है, क्योंकि जिस सारिफ ने बीबीसी से बात की इनके मुताबिक वो खुद तो टैक्स फाइलर हैं, लेकिन जिन मालिक मकान के नाम पर बिजली का मीटर है उनकी वफात को कई बरस बीत चुके हैं। वाज़ेह है कि 25,000 रुपए से ज्यादा के बिजली के बिल पर ही इनकम टैक्स लगता है और मजमूई बिल की लागत का 7.5% होता है। इस तरह हुकूमत दो और मदों में भी सारिफ से बराह रास्त पैसे वसूल करती है, जिनमें से एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर लगाया जाने वाला जीएसटी है और दूसरा टीवी फीस है। ये सब कुछ आपने टीवी, आप पीटीवी देख रहे हैं नहीं देख रहे, उनकी तनख्वाहें आपके बिल से ही जानी है, वो अलग से पैसे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बिजली इस्तेमाल करने से। यूं ज़ेर गौर बिल में हुकूमती महसूलात मजमूई तौर पर 8,834 रुपए बन जाते हैं। ऐसे में जब एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि बिजली का बिल रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है, तो शायद उन्होंने मुल्क की अक्सरियत की तर्जुमानी की। अब कुछ लोगों ने किया कि अच्छा जी हम सोलर लगा लेते हैं और उस पर करेंगे काम, सोलर से गुजारा कर लेंगे। अब उस पर भी खबर आई है, हुकूमत बिजली बिल में ये काम करने जा रही है जी, सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से 18% सेल्स टैक्स वसूली पर एफटीओ का बड़ा फैसला। लें जी, ये भी अब खबर आ गई है। तो अब किस किस खबर का, किस किस रकम का, किस किस चीज़ का रोना रोएं कि यहाँ तो आप देखें कि बस डाके पर डाका है, और जो मैंने आपको बताया कि जुर्म तस्लीम किया गया है कि 21 अरब रुपए का डाका ओवर बिलिंग से लगाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ वार्निंग। अल्लाह हाफिज़।